नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म पूजा पाठ करने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है और ऐसा क्या खास हुआ था इस दिन, और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ और अशुभ कर्म का क्या विधान है, और साथ ही में क्या कोई ऐसा साधारण सा उपाय भी है जो अक्षय तृतीया वाले दिन करके हम महान पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज की वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन सी चीज़ खानी है जिससे आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी के बारे में तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, साल भर में किसी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की बात होती है तो अक्षय तृतीया को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहे होते हैं उनकी शादियां अक्षय तृतीया वाले दिन करा देनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किए गए हर कर्म का फल पुण्य में ही मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य देव और चंद्रमा उच्च राशि में रहते हैं, इसलिए इस दिन आपको मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, नौकरी की शुरुआत बिना सोचे समझे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। दोस्तों, इस तिथि के बारे में बताया जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती में गंगा अवतरित हुई थी। साथ ही पुराणों में सदियों की द्वापर युग, त्रेता युग की प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से की जाती है। इसके अलावा धरती पर देवताओं ने 24 अवतार लिए हैं। उनमें से 6वें अवतार परशुराम जी ने अक्षय तृतीया वाले दिन जन्म लिया था, इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन उन्हें चांदी जैसे धातु खरीदनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में शास्त्रों का मूल रूप खत्म कर दिया है। अगर आप खरीदारी करेंगे तो हमारा पहले से जुड़ा हुआ धन खर्च हो जाएगा। ऐसा करना इस तिथि के अनुरूप नहीं है, बल्कि इस तिथि पर धन का संचय करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके धन को बचा कर रखना चाहिए। अगर हम शास्त्रों के पन्नों को उलट कर देखेंगे तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया का महत्व साफ साफ लिखा हुआ है। पुराण कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप नदी में जैसे गंगा या यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं तो यह आपको परम सुख और पुण्य फल देने वाला होगा। इसके अलावा इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान और धर्म जैसे काम कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में लिखा है, अगर अक्षय तृतीया रविवार के दिन ही पड़ती है तो ये सोने पर सुहागा बन जाती है, क्योंकि फिर ये शुभ तिथि महान पुण्य देने वाली तिथि बन जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया वाले दिन धूप दीप से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना होती है। साथ ही जो लोग इस दिन दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, धर्म कर्म मन और वचन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो ऐसे लोगों के कलयुग के बुरे कर्म कट जाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है और इस दिन सोना खरीदना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की खास पूजा अर्चना करने से घर में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। आपको ये भी बता देते हैं कि माता लक्ष्मी को धन सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ सकती है, तो इस दिन ये काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। परंपराओं की माने तो उस दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दिया जलाएं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं। तो अगर आप घर को रोशन रखेंगे तो इससे
आपके घर में देवी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन आपको बिना नहाए तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। अक्षय तृतीया पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल बिना धोए करने से वह अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए उन्हें देवी लक्ष्मी और विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। और तुलसी के पत्ते को तोड़ने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन मूल रूप से जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र और मटके का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद जब हम मृत्यु लोक में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कलयुग में किए हुए संचित पुण्य ही काम आता है। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको गुरु जी की बताई हुई कौन सी चीज़ खानी है जिससे आपके घर में पूरा साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में सत्तू बनाएं। सत्तू जौ और चने के आटे का बनाया जाता है। अगर आप उस दिन व्रत करते हैं और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मीठा सत्तू बनाकर ज़रूर खाने चाहिए। अगर आप सत्तू खाते हैं तो इससे आपके कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं और आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है, क्योंकि जौ माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसी के साथ आप अक्षय तृतीया वाले दिन सत्तू का दान भी कर सकते हैं। साथ में गुरुदेव ने अक्षय तृतीया वाले दिन अपने भक्तों से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन का सेवन करने से भी मना किया है। दोस्तों, आप अक्षय तृतीया वाले दिन मौसमी फल जैसे खरबूज, तरबूज, आम का सेवन कर सकते हैं और अपने घर में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाकर खाएं। उम्मीद करते हैं इस बार आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने परिवार के साथ सत्तू का उपभोग जरूर करेंगे, तो आपको महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।